क्या एक समय बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों के बादशाह रहे डेविड धवन अब वक्त से पीछे छूट चुके हैं? क्या वरुण धवन की जबरदस्त एनर्जी और स्टार कास्ट की लंबी फौज भी एक कमजोर कहानी को नहीं बचा सकी? और क्या है जवानी तो इश्क होना है सिर्फ 90 के दशक की फिल्मों की याद दिलाने वाली एक और फिल्म बनकर रह गई है? आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका नाम सुनकर लगा था कि सिनेमा घरों में हंसी के ठहाके गूंजेंगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान कम और निराशा ज्यादा नजर आ रही है। करीब 6 साल बाद डायरेक्टर डेविड धवन निर्देशन में लौटे हैं। उनकी फिल्मों की पहचान हमेशा से रही दिमाग को आराम दो और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंजॉय करो। बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, मुझसे शादी करोगी और पार्टनर जैसी फिल्मों ने कभी दर्शकों को खूब हंसाया था, लेकिन अब साल 2026 का दर्शक बदल चुका है। ओटीटी के दौर में लोग सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि मजबूत कहानी और स्मार्ट ह्यूमर भी चाहते हैं। यहीं पर है जवानी तो इश्क होना है सबसे बड़ी लड़ाई हारती नजर आती है। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म जस यानी वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती है। जस अपनी पत्नी बानी यानी मृणाल ठाकुर के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है और पिता बनने का सपना देखता है, लेकिन बानी अपने करियर को प्राथमिकता देती है। दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक लेने का फैसला हो जाता है। फिर शुरू होता है फिल्म का असली खेल। सेपरेशन पीरियड के दौरान जस की जिंदगी में प्रीत यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरे प्लॉट को उलझा देता है। जस को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ बानी और नई गर्लफ्रेंड प्रीत दोनों ही उसके बच्चों की मां बनने वाली हैं। यहीं से शुरू होता है रोमांस, कंफ्यूजन, झूठ और हास्यास्पद परिस्थितियों का सिलसिला। सुनने में यह प्लॉट मजेदार लगता है, लेकिन स्क्रीन पर आते आते ये कहानी कई जगह बिखर जाती है। फिल्म का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है। जैसे ही दूसरी हीरोइन की एंट्री होती है, दर्शक लगभग पूरी कहानी का अंदाजा लगा लेते हैं। कई सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम घरवाली बहरवाली, बीवी नंबर 1 या 90 के दशक की किसी पुरानी कॉमेडी फिल्म का नया वर्जन देख रहे हो। डेविड धवन ने शायद ये मान लिया कि उनका पुराना फॉर्मूला आज भी काम करेगा, लेकिन सिनेमा बदल चुका है। आज के दर्शक सिर्फ गलतफहमियों और डबल मीनिंग कॉमेडी पर नहीं हंसते, उन्हें कहानी में नयापन चाहिए और यही नयापन फिल्म में पूरी तरह गायब नजर आता है। फिल्म का पहला हाफ काफी लंबा महसूस होता है, कई सीन्स जरूरत से ज्यादा लंबे खींच दिए गए। दूसरे हाफ में कॉमिक पंचेज और वन लाइनर्स की भरमार है, लेकिन उनमें से ज्यादातर पुराने और बचकाने लगते हैं। जहां हंसी आनी चाहिए थी वहां कई बार सिर्फ हल्की मुस्कान ही आती है। 2 घंटे 16 मिनट का रन टाइम भी फिल्म के लिए नुकसान साबित होता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है वरुण धवन। उनकी एनर्जी, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग आज भी शानदार है। वह हर सीन में पूरी मेहनत करते नजर आते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि फिल्म सिर्फ वरुण के कंधों पर टिकी हुई है, लेकिन समस्या ये है कि दर्शक उन्हें इसी तरह के किरदारों में पहले भी कई बार देख चुके हैं, इसलिए सरप्राइज फैक्टर गायब रहता है। मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े दोनों ने अच्छा काम किया, दोनों अपने किरदारों में फिट नजर आती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट उनके किरदारों को गहराई देने में असफल रहती है। नतीजा ये होता है कि दोनों किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम बनकर रह जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट फिल्म की जान बनने की कोशिश करती है। मनीष पॉल जहां जहां स्क्रीन पर आते हैं वहां मनोरंजन बढ़ जाता है। जिमी शेरगिल अपने गुस्सैल भाई वाले किरदार में जचते हैं। मौनी रॉय भी प्रभाव छोड़ती हैं। वहीं राकेश बेदी और चंकी पांडे कुछ अच्छे कॉमिक मोमेंट्स देते हैं। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अली असगर और मनोज पहावा जैसे अनुभवी कलाकार छोटे रोल में भी मुस्कुराने का मौका देते हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म दिखने में बेहद खूबसूरत है। लंदन की शानदार लोकेशंस, रंग बिरंगे फ्रेम्स और आकर्षक विजुअल्स स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरत लोकेशन किसी फिल्म को यादगार नहीं बना सकती। जब कहानी कमजोर हो तो शानदार कैमरा वर्क भी ज्यादा मदद नहीं कर पाता। संगीत फिल्म का सकारात्मक पक्ष है। टाइटल ट्रैक, चुनरी चुनी और वॉव जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं और फिल्म की ऊर्जा बनाए रखते हैं। अगर आप डेविड धवन की पुरानी फिल्मों के फैन हैं और बिना ज्यादा सोच विचार के हल्की फुल्की कॉमेडी देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कुछ हद तक पसंद आ सकती है, लेकिन अगर आप नई सोच, ताजा कहानी और स्मार्ट कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो फिल्म निराश कर सकती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।